ईरान के मिसाइल हमले को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सारे फैसले मैं करूंगा, नेतन्याहू नहीं करेंगे। हमले के बाद भी डील पर बातचीत जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, एक तरफ हमले लगातार जारी है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सारे फैसले मैं करूंगा, चाहे हमले करने के फैसले हो, समझौता करने का फैसला हो, वो सारे फैसले अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब क्या इसे माना जाए, ये धमकी मानी जाए राजीव? एक तरफ से धमकी दे रहे हैं नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले भी फोन पर बात हुई थी जिसमें उन्होंने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि सारे फैसले मैं करूंगा, लेकिन नेतन्याहू तो अपने मन की कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हफ्ते भर पहले जो है जिस तरह से ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को केवल पागल तक नहीं कहा था, ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, यानी नेतन्याहू जेल में होता। तो क्या अमेरिका के मर्जी के बगैर इजराइल जो है ये लड़ाई लंबे समय तक जारी रख सकता है, यानी वो लेबनान पर हमले नहीं बंद करेगा? ये देखने वाली बात होगी। तो अमेरिका का असर जरूर है इजराइल पर, लेकिन इजराइल का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म नहीं करते, यानी जहां कहीं भी इजराइल पर हमला के आसार होंगे, खतरा होगा, हम उसे पूरी तरह से खत्म करेंगे, हम उसे डिसआर्म करेंगे, यानी उसके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर देखिए जो लोगों को नाराजगी है, दुनिया भर के लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आप हिजबुल्लाह के बहाने तो दक्षिण लेबनान में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जिस तरह से इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, वह कतई लोगों को बर्दाश्त नहीं है और इसे दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई है। जी राजीव, क्या अब क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो संयुक्त रूप से जो हमला है वो ईरान पर किया था इजराइल और अमेरिका ने, और अब जब लड़ाई खत्म होने की बात हो रही है तो वहीं अलग अलग राह पर दोनों जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग राह पर नजर आ रहे हैं और इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में एक मतभेद कहीं न कहीं जो बात पहले सुनने में आ रही थी वो ग्राउंड पर वो दिख रहा है। और लेकिन इजराइल की ओर से यह भी यहाँ दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से जितने ड्रोन और मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उन सबको बेअसर कर दिया गया है, यानी जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको सबको बेअसर कर दिया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप सारे मिसाइल को बेअसर कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मिसाइल में भी कई कुछ क्लस्टर बॉम्ब जिस तरह का होता है वो कई एक अंगूर के गुच्छे की तरफ मतलब फैलता है चारों तरफ और उसे नुकसान होना लाजमी होता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल क्या अकेले ईरान का मुकाबला कर सकता है, जिससे लगातार अगर पिछली बार की जंग की बात कर, जो 40 दिनों का जो जंग चला था उसमें अच्छा खासा नुकसान जो है अमेरिकी सेनाओं को पहुंचाया था, वेपन सिस्टम को पहुंचाया था ईरान ने, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पहुंचाया था और इजराइल को पहुंचाया था। बिल्कुल राजीव, आप बने रहेगा।